ओम नमः शिवाय। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्था। नमस्तस्तये 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ कुष्मांडा जो है वो बहुत ही सौम्य रूप में है। माँ कुष्मांडा को कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की और सृष्टि की रचना में, इसको सब जीवित करने में उनका ही हाथ है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। माँ कुष्मांडा को इसीलिए आदि शक्ति या आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। कहते हैं जब ब्रह्मांड की रचना हो रही है तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब माँ से प्रार्थना की गई और माँ की एक मंद मंद हल्की सी मुस्कुराहट से इस ब्रह्मांड में चारों ओर दैवी शक्ति विद्यमान हुई और जीवन विद्यमान हुआ और चारों ओर जो उजाला था वो भर गया माँ कुष्मांडा की मुस्कुराहट से। इसीलिए इन्हें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली माँ भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा जो है, उनकी जो साधक है वो पूजा किस लिए करते हैं? ये रोग शोक से मुक्त करती हैं, आयु में वृद्धि करती हैं, यश यानी नेम फेम दिलाने में वृद्धि करती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम रोज जो चक्र की साधना कर रहे हैं उसमें भी जब हम एक एक चक्र से ऊपर आ रहे हैं तो अब माँ कुष्मांडा अनाहत चक्र में विराजती हैं, अर्थात प्रेम। अनाहत चक्र से या हार्ट चक्र से हम प्रेम की अनुभूति करते हैं और प्रेम वो जो अनकंडीशनल है, प्रेम वो जो उत्पत्ति में बहुत ज्यादा योगदान करता है। बिना प्रेम के कहीं भी उत्पत्ति नहीं होती किसी चीज की। तो माँ कुष्मांडा हमें वो सभी कुछ प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा का जो ये रूप है, जैसे कहा गया कि उन्होंने मुस्कुराहट से सारी सृष्टि को प्रकाश दिया, तो अगर कोई भी भक्त या साधक एक सच्चे निर्मल मन से, एक अनकंडीशनल भाव से माँ कुष्मांडा के प्रति समर्पित होके उनकी साधना और आराधना करता है तो माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। बहुत ही जल्दी आपको आयु, यश, ब्लेसिंग सभी कुछ प्राप्त होता है। अब हम माँ कुष्मांडा के स्वरूप को अगर देखें तो कैसा इनका स्वरूप है। इनके नाम को देखें तो कुष्मांडा, इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो 3 भागों में जाता है। कु, कु का अर्थ होता है थोड़ा, लिटिल, थोड़ा कम। और कुश, उष्मा, दूसरा हम संधि विच्छेद में आएंगे तो उष्मा, उष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा, एनर्जी। और थर्ड जो उसका पार्ट है उसमें आता है अंड, कुष्मांडा, अंडा, या अंडे का मतलब होता है अंडाकार, कोई भी चीज जो अंडाकार है, ओवल शेप में है। तो कुष्मांडा के मतलब को अगर अर्थ को जाने तो एक ऐसी शक्ति का स्वरूप जो एक अंडाकार स्वरूप को प्रदान करता है। तो माँ इस ब्रह्मांड को एक अंडाकार स्वरूप देती हैं और अपनी मुस्कुराहट से जब जीवन देती हैं तो उस अंडे के अंदर से जीवन निकलता है। यही हम कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में जान सकते हैं। माँ के 8 हाथ दिखाए गए हैं और अष्ट हाथों में उनके पास अस्त्र शस्त्र के साथ साथ अमृत, कलश, फूल, जो भी हमारे जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं और जो भी हमें बैड और इवल से फाइट कराते हैं, वो दोनों चीजों का बैलेंस है। यानी हमें जीवन में सभी कुछ प्राप्त हो सकता है माँ कुष्मांडा की साधना करने से। तो माँ कुष्मांडा के जब हम इस रूप की साधना करने में जाते हैं तो हमें और क्या क्या करना चाहिए, कैसे पूजा की विधि होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें जो वस्त्र का अगर हम चयन करते हैं, कपड़ों का, तो ज्यादातर तो माँ के स्वरूप के लिए हम रेड कलर का ही प्रावधान रखते हैं। यानी कि लाल कलर जो है वो माता के लिए माना गया। लाल कलर में आप कुछ भी देखोगे पहने हुए किसी को तो माँ का एक एहसास होता है। लेकिन कुष्मांडा जो है हम उन्हें रेड कलर में भी पूजा कर सकते हैं। उनकी ग्रीन कलर, हरा रंग, क्योंकि हरा रंग अनाहत चक्र का भी है, हरा रंग उत्पत्ति का भी है, हरा रंग ग्रोथ का भी है और हरा रंग हीलिंग्स का भी है। यानी कोई भी चीज को अगर हम हील करते हैं तो उसमें भी हम ग्रीन कलर को लेके आते हैं। तो हरे वस्त्र हो सकते हैं,
रेड कलर के हो सकते हैं, रॉयल ब्लू भी कहीं कहीं इसका वर्णन किया है कि आप रॉयल ब्लू में भी माँ कुष्मांडा की साधना कर सकते हैं। तो इसी तरह का आप कोशिश करें कि आसन भी जो हो वो आपका रेड कलर का हो। जब आपको, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको नेम फेम यश ये सब चाहिए तो आप रेड कलर के कपड़े लें, रेड कलर का आसन लें और उसके ऊपर माँ कुष्मांडा के मंत्र की साधना करें। अगर आप अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं, अनकंडीशनल लव आप देना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं, आप अपने हर जीवन के पार्ट को हील करना चाहते हैं, आप पूरी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो माँ की साधना हरे रंग के कपड़े पहन के की जाए, हरे आसन पे की जाए तो इसकी जो मंत्र शक्ति है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और फिर रॉयल ब्लू जो कलर है वो भी शक्ति प्रदान करने का है, शांति का है, पीस का है। तो इसी प्रकार से आप उनके जो भी कलर में आप साधना करते हैं तो वो कलर की एनर्जी के साथ उस एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। अब माँ को ऑफरिंग्स क्या दें, यानी कि भोग क्या लगाना है। जैसे कि कुष्मांडा कहा गया, कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा, कुम्हड़ा यानी कि पंपकिन, कद्दू जिसे कहा जाता है। तो अगर माँ बहुत प्रसन्न होती है अगर माँ को पंपकिन या कुम्हड़े का भोग लगाया जाए। उसके अलग अलग फॉर्म्स में भी लगा सकते हैं, उसको इसी तरह येलो कलर का जो पंपकिन आता है वो माँ को चढ़ाया जाए, या उसमें से एक स्वीट बनती है जिसे पेठा कहा जाता है उसका भोग लगाया जाए, या फिर हरे रंग के जो फ्रूट्स आते हैं वो ग्रीन कलर के कोई भी फ्रूट्स हो सकते हैं। आप सीताफल ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, ग्रीन पियर ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। आप गुआवा ले सकते हैं। तो इस तरह के फ्रूट्स से आप माँ को ऑफरिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रूट्स और ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, डोंट वरी, माँ को हम अपनी श्रद्धा और भावना से, अगर जो आपके पास अवेलेबल है, घर में शुगर खांड भी है अगर वो भी आप चढ़ाएंगे तो माँ उससे भी प्रसन्न होती है। मेन होता है कि आपका भाव क्या है। आप उसमें सौंफ भी रख सकते हैं, वरियाली जिसे कहा जाता है, तो थोड़ी सी शुगर कैंडी के साथ सौंफ मिला के अगर माँ को चढ़ाई जाए, अगर ज़्यादा कुछ आपके पास नहीं है तो वो भी माँ एक्सेप्ट करती हैं। माँ का मेन जो ऑफरिंग या भोग कहा जाता है वो मालपुआ कहा जाता है, जो इजीली अवेलेबल नहीं होता है या लोग जल्दी से घर में नहीं बना पाते हैं। मालपुआ मिलता है, बना सकते हैं, बहुत अच्छा है, वो आप ऑफरिंग करें। नहीं है तो आप गेहूं से बना कोई भी स्वीट बना सकते हैं घर में। आप उसका सूजी का हलवा बना सकते हैं, शीरा बना सकते हैं, गेहूं की लापसी बना सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, कन्वीनियंट है, वो चीज़ आप बना के माँ को ऑफर कर सकते हैं। किस तरह के पुष्प माँ को चढ़ाए जाएं? कॉमनली हम देखें तो 9 के 9 दिन अगर आप गुलाब के फूल, गेंदे के फूल यानी मैरीगोल्ड, कमल का जो लोटस है उसका फूल, चमेली का फूल, ये कॉमनली जो है माता, सभी माताओं को यही फ्लावर्स पसंद है, वो रख सकते हैं आप। हो सके अगर आपके पास ग्रीन कलर के फ्लावर्स हों, आपके पास पत्तियां हों इस तरह की, तो वो भी माँ को आप अर्पित कर सकते हैं आज के दिन। अब और हमने वस्त्र लिया, आसन लिया, ऑफरिंग्स आ गए, अब और हमें क्या करना है? डायरेक्शन देखिए, जैसे हम अलग अलग डायरेक्शन देख रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में हम पूजा करते आ रहे हैं, तो माँ कुष्मांडा के लिए पूर्व दिशा कहा गया है कि वो उससे पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड है। अब ईस्ट डायरेक्शन प्लस ग्रह, तो पूर्व में आता है सूर्य, और कहा भी गया है कि माँ के स्वरूप के अंदर सूर्य का तेज है, सूर्य के तेज को विद्यमान किया हुआ है उन्होंने अपने अंदर, इसीलिए उनकी हंसी से सारा जग प्रकाशित हुआ। तो माँ सूर्य ग्रह से भी कनेक्टेड है। साथ में जैसा कहा गया कि अनाहत चक्र पे भी इनका रूल है और ग्रीन कलर को भी रिप्रेजेंट करती हैं, तो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन के साथ साथ और सूर्य भगवान के साथ साथ ये मरकुरी यानी बुध ग्रह से भी कनेक्टेड है। अब बुध ग्रह किसका है? बुध ग्रह बुद्धि का है। तो इसमें जिन लोगों को अपनी बुद्धि की क्षमता बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ानी है, या जिनका मानसिक बैलेंसिंग नहीं है, इम्बैलेंसिंग है, उनके लिए भी आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से उनके ब्रेन के अंदर बैलेंसिंग होती है, मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। और मेन इसके लिए अगर आप पेठा या कुम्हड़ा या पंपकिन का भोग लगाते हैं माँ को, तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं और बुद्धि में बढ़ोतरी होती है। दिशा पूर्व रहेगी। मंत्र में कहा जाए तो आप पहले माँ की स्तुति करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्तये 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 नमो नमः।
इसके बाद हम माँ का शक्ति मंत्र पढ़ते हैं अगर तो ओम कुष्मांडा देव्ये नमः, ओम कुष्मांडा देव्ये नमः, इस मंत्र का, शक्ति मंत्र का जाप कर सकते हैं। 9 दिन के मैं अलग अलग जो मंत्र बताती आपको आ रही हूँ, उसमें जो कॉमन माँ के बीज मंत्र हैं उनके साथ पर्टिकुलर उस दिन की माँ का नाम हम लगा के उस मंत्र का भी जाप करेंगे। वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा देव्ये नमः या कुष्मांडाए नमः। तो ये मंत्र भी अगर आप 108 108 108 बार करते हैं और आप अपना संकल्प सबसे पहले लेते हैं, तो जरूर आपके जीवन में जो भी आपको रोग दूर करने के लिए चाहिए, मानसिक संतुलन के लिए चाहिए, यश के लिए चाहिए, आयु की वृद्धि के लिए चाहिए, वो सभी आपको माँ कुष्मांडा प्रदान करती हैं। आपको अनकंडीशनल लव चाहिए, वो भी माँ आपको प्रदान करती हैं। आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो भी माँ आपको प्रदान करती हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और शेयर करती आ रही हूँ कि क्रिस्टल्स कौन से होने चाहिए। क्रिस्टल क्या है? सेमी प्रीशियस स्टोन्स है जो बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, हम जेम स्टोन पे नहीं जाते। तो उन क्रिस्टल्स को भी आज आप रखते हैं अभिमंत्रित करने के लिए, तो उनकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। क्रिस्टल्स हम मेनली यहाँ रेफर करते हैं ग्रीन एवेंचुरिन, यानी ग्रीन कलर के आप कोई भी क्रिस्टल ले सकते हैं। ग्रीन जेड ले सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन ले सकते हैं, ग्रीन टर्कॉइस आप देखेंगे तो ये जो गले में मैंने पहना हुआ है ये ग्रीन कलर का टर्कॉइस है। टर्कॉइस अलग अलग शेड्स में आता है, तो ग्रीन टर्कॉइस ले सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन। इस तरह के क्रिस्टल्स आप लेके माँ के मंत्र के द्वारा इन्हें अभिमंत्रित करें, साधना करें, और जब भी आप इन्हें पहनेंगे आपको वही रिजल्ट मिलेगा जिस इंटेंशन से आपने इनको एनर्जाइज किया है, सिद्ध किया है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम माँ के एक नए रूप के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।